जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम राजस्थान के स्वर्ण शहर यानी कि गोल्डन सिटी जैसलमेर की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप जैसलमेर जाने का प्लान बना रहे हैं और अगर आप डेजर्ट कैंप यानी कि जो सम विलेज है वहां भी आप अगर रुकने का योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि आज की वीडियो पे मैं आप लोगों को जैसलमेर की एक कंप्लीट आइटनरी बताऊंगा कि आपको कहाँ रुकना है, जैसलमेर आपको कैसे पहुंचना है, जैसलमेर में आपको कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए, और जैसलमेर की जो सैम विलेज है जहां पे हम डेजर्ट पे बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, डेजर्ट कैंप पे रुकते हैं, कैमल सफारी करते हैं, थार सफारी करते हैं, तो ये सब की कॉस्टिंग क्या होगी, कहां से हमको पैकेज लेना चाहिए, और अगर आप कपल्स हैं तो 2 व्यक्ति का क्या खर्चा पड़ जाएगा। अल्टीमेटली हम एक जैसलमेर यात्रा का संपूर्ण वर्णन करूंगा जिससे आपको जैसलमेर यात्रा करने में काफी सहूलियत मिले और साथ ही साथ आपको कुल खर्चा भी कम आए। दोस्तों, शुरू करने से पहले ये बताना चाहूंगा कि जैसलमेर की यात्रा 2 भाग में होती है। पहला तो ये कि पहले दिन आप घूमेंगे जैसलमेर सिटी और दूसरे दिन आप जाएंगे जैसलमेर के सैम विलेज में जहां पे आपको वहां के डेजर्ट कैंप में रुकना है। और वीडियो के आगे अभी आपको लाइव ब्लॉग भी दिखेगा जिसमें मैंने आपको ये दिखाया है कि सैम विलेज में आपको कैसे टेंट मिलेंगे, क्या क्या सुविधा मिलेगी और उसके पैकेज कॉस्ट क्या होंगे। इन सभी बातों को विस्तार पूर्वक मैं आपको वर्णन करूंगा। बिना विलंब किए प्रारंभ करते हैं सबसे पहली बात की आप जैसलमेर कैसे पहुंचेंगे। दोस्तों, अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो जैसलमेर में ही आपका रेलवे स्टेशन है, तो आप वहां बाई ट्रेन के माध्यम से आ सकते हैं। अगर आपको जैसलमेर के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिल रही है तो फिर आप जयपुर, बीकानेर, जोधपुर से आप अपना ट्रेन चेंज कर सकते हैं और आप जैसलमेर पहुंच सकते हैं। वही अगर आप दूसरे ऑप्शन की बात करूंगी, अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जैसलमेर में ही आपका एयरपोर्ट भी है, तो आप वहां एयरपोर्ट आ जाइए और ऑटो पकड़ के आप जैसलमेर फोर्ट के आसपास आ सकते हैं। और तीसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, वो है आपका बाई बस। दोस्तों, अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आपको जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर हर जगह से आपको बसेस की डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आप बस से भी जैसलमेर पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं कि हम जैसलमेर पहुंच चुके हैं और हमको जैसलमेर में अब रुकना कहां है और हमको क्या कॉस्ट पड़ेगी होटल की। दोस्तों, जैसलमेर में रुकने के आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये कि गोल्डन फोर्ट है यानी कि जिसको जैसलमेर किला बोला जाता है, तो उसके आसपास भी आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे, कुछ हवेली रूप में आपको होटल मिल जाएंगे, तो आप वहां स्टे ले सकते हैं। वही अगर दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो जैसलमेर फोर्ट के जस्ट बगल में एक बना हुआ है हनुमान चौराहा, जो कि बाजार है। उस हनुमान चौराहा के आसपास भी आपको बहुत सारे होटल देखने को मिल जाएंगे, तो आप वहां भी अपना स्टे ले सकते हैं। रेट की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो एक दिन का जो आपका कॉस्ट रहेगा 800 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए, इस रेंज में आपको बहुत सारे होटल देखने को मिल जाएंगे। तो आप चाहे तो हनुमान चौराहा के आसपास ले सकते हैं या नहीं जैसलमेर फोर्ट के आसपास आप अपना स्टे बना सकते हैं, जो कि 5 मिनट की दूरी पे ढेर सारे आपको होटल्स लाइन से देखने को मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही साथ बात कर लेते हैं कि हमको खाने पीने की क्या व्यवस्था है। हालांकि दोस्तों, आप जो भी होटल में रुकेंगे तो वहां आपको कॉम्प्लीमेंट्री में ब्रेकफास्ट, डिनर इंक्लूड रहेगा, लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप वहां पे बहुत सारे आपको वहां पे राजस्थानी फूड और आपको लोकल डिशेस मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप शुद्ध शाकाहारी खाना चाहते हैं तो वो भी आपको वहां पे इजिली अवेलेबल हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं कि हमको जैसलमेर में कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए और हमको जैसलमेर आना कब चाहिए। दोस्तों, जैसलमेर आने के लिए जो सबसे बेस्ट समय है वो है आपका विंटर, और विंटर में भी स्पेशली दिवाली के बाद, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 4 महीने का जो टाइम पीरियड है ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि विंटर में ही जैसलमेर घूमने में मजा आता है। वही अगर बात की जाए समर की, तो समर में तो राजस्थानी विजिट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज्यादा वहां गर्म होती है। और बात की जाए कि कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए, तो दोस्तों आपको जैसलमेर 3 दिन के लिए पर्याप्त है। एक दिन तो आपको लग जाएंगे जैसलमेर की सिटी टूर करने में, और दूसरे दिन की अगर मैं बात करूं तो आपको जाना है सैम विलेज, जहां पे आपको कैंप पे रुकना है, वहां पे आपको थार सफारी, कैमल राइडिंग, ये सारी चीजें करनी है, कल्चरल शो में अटेंड होना है, ये सब चीज करेंगे और तीसरे दिन आप अपनी रवानगी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं कि हमको जैसलमेर में कौन कौन से प्लेसेस को कवर करना है, कहां कहां हमको जाना है। दोस्तों, गोल्डन सिटी जैसलमेर इसलिए कहा गया है क्योंकि जो जैसलमेर का जो किला है और वहां की जो हवेलियां हैं वो सब पीले वलवा पत्थर से बनी है और सूर्य की किरणें पड़ने से ये आपको किसी स्वर्ण से कम नहीं लगता है, इसलिए इसका नाम गोल्डन सिटी जैसलमेर कहा गया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि हमको सबसे पहले कवर करना है गोल्डन फोर्ट, जिसका नाम है जैसलमेर किला। दोस्तों, गोल्डन फोर्ट वहां का सबसे मुख्य आकर्षण स्थल है, तो आप यहाँ जाइए। गोल्डन फोर्ट को घूमने में आपको कम से कम 2 से 2.5 घंटा लग जाएंगे। अब बात करते हैं गोल्डन फोर्ट में विजिट करने के लिए आपको 100 रुपए की यहाँ पे एंट्री टिकट कटानी पड़ेगी पर पर्सन। वही अगर आप अपने साथ कैमरा, मोबाइल ये सब के साथ फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करना चाहते हैं तो फिर आपको वहां पे 150 रुपए का टोकन कटाना पड़ेगा अपने मोबाइल फोन कैमरा को वीडियो शूट करने के लिए। तो दोस्तों, आप यहाँ पे एंट्री टिकट ले लीजिए और अगर आप कैमरा से वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करना चाहते हैं उसकी भी आप एक पर्ची ले लीजिए और गोल्डन सिटी में प्रवेश करिए। गोल्डन फोर्ट में आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे राजा रानी के महल देखने को मिलेंगे, किले देखने को मिलेंगे, संग्रहालय देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। कुछ प्राचीन वस्तुएं भी वहां पे रखी हुई है, विपन्स रखे हुए हैं, राजाओं के विपन्स रखे हुए हैं, और गोल्डन फोर्ट के अंदर ही बहुत सारे शॉपिंग स्टॉल है। तो अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं, कुछ हैंडीक्राफ्ट चीजें या फिर कुछ और चीजें अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। कुल मिलाकर जैसलमेर किले को घूमने के लिए आपको 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। और जैसलमेर किले से जब आप बाहर आएंगे तो 5 मिनट की दूरी पे एक बना हुआ है व्यू पॉइंट। उस व्यू पॉइंट पे आप जाइए दोस्तों, वहां से आपको पूरे जैसलमेर का एक बेहद शानदार दृश्य दिखेगा, जो कि आपको ऊपरी दृश्य से आपको सब गोल्डन चीजें नजर आएंगी। वही अगर आप रात के वक्त आते हैं तो ये शहर आपको और भी ज्यादा चमकदार यानी कि एक स्वर्ण रूप में ये नजर आएगी। तो दोस्तों, इस व्यू पॉइंट पे भी जाइए, यहाँ पे भी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करिए और आप पूरे जैसलमेर शहर का आप एक यहाँ
यहाँ पे दृश्य देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले स्थान पे आपको विजिट करना है वो है आपका पटवो की हवेली। दोस्तों जैसलमेर फोर्ट से ही आपका आधे किलोमीटर की दूरी पे बना हुआ है पटवो की हवेली। दोस्तों पटवो की हवेली पे यहाँ पे टोटल 5 हवेलियां बड़ी बड़ी हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको 100 रुपए एंट्री टिकट देनी पड़ेगी। यहाँ पे मोबाइल कैमरा का कोई अलग से पर्ची आपको नहीं कटाना है, तो 100 रुपए आप दीजिए, पटवो की हवेली घूमिए। यहाँ पे आपको 3 माले दिखेंगे, हर एक माले में यहाँ पे राजाओं की कुछ प्राचीन वस्तुएं रखी हुई है, उनके कमरे, पटवो का जो आर्थिक विभाग हुआ करता था उनके भी यहाँ पे सभी चीजों का संग्रहालय आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ से भी आप छत पे जाके पूरे जैसलमेर शहर का दृश्य देख सकते हैं। तो आप पटवो की हवेली भी जाइए और प्रस्थान कीजिए आप अगले स्थान की तरफ, जो कि है आपका गड़ीसार लेक। दोस्तों गड़ीसार लेक, यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं। बोटिंग का जो दोस्तों कॉस्ट होता है वो 100 रुपए होता है एक व्यक्ति का, तो आप यहाँ बोटिंग कर सकते हैं। गड़ीसार लेक में आप जाइए, काफी अच्छा ये दृश्य है। इसी गड़ीसार लेक से एक लगा हुआ है बड़ा बाग, तो आप बड़ा बाग भी जाइए। यहाँ पे भी आप कुछ समय रहकर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कराइए, कुछ समय यहाँ व्यतीत कीजिए और उस दिन आप आकर होटल में स्टे करिए। अगली सुबह आपको निकलना है सम विलेज की तरफ, जो कि जैसलमेर से 40 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। दोस्तों बात करते हैं कि जैसलमेर से सम विलेज आप कैसे पहुंचेंगे, तो दोस्तों वहां से आप टैक्सी हायर कर लीजिए। टैक्सी वाला आपको 800 रुपए 1000 रुपए लेगा और आपको वो सम विलेज छोड़ देगा। तो दोस्तों आप सम विलेज पहुंचिए और सम विलेज में आपको अब क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, तो मैं कैमरा के सामने आके आपको सम विलेज का पूरा ब्लॉग दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ के डेजर्ट हाउस में रुका जाता है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको क्या क्या फैसिलिटी एमिनिटीज कैसे आप सब। आज मैं राजस्थान के जैसलमेर में हूँ और यहाँ जैसलमेर के सैम डेजर्ट पे हूँ। जैसा कि आपको पता है कि सम विलेज में लगती है डेजर्ट कैंप, और डेजर्ट कैंप के साथ साथ यहाँ पे कैमल सफारी और यहाँ पे थार सफारी होती है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक कंप्लीट व्लॉग बताऊंगा कि सैम डेजर्ट में क्या क्या चीज़ें होती है, पैकेज कॉस्ट क्या होता है, अगर आप कपल्स आ रहे हैं तो उसके लिए क्या आपकी बजट बैठेगी, क्या क्या इसमें कॉम्प्लीमेंट्री दी जाती है। और मैं साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन से यहाँ पे टोटल 20 कैंप है हमारे पास। तो इस 20 कैंप में यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी, नाइट कल्चर शो और साथ ही साथ आपको जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ दी जाती है इसके बारे में बात करेंगे। और अभी हम लोग यहाँ पे एक विजिट टूर भी करेंगे किसकी, सब कैंप के अंदर आपको कैसा यहाँ पे रहने का एक अलग अंदाज होता है। स्पेशली ये जो कैंप लगती है ये आपकी लगती है विंटर पे। और साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने एक टेंट है। इस टेंट में जाके मैं आपको इसका अंदर का एक कंप्लीट ब्लॉग दिखाऊंगा कि क्या क्या दी जाती है। और प्लस आपको ये पता होगा कि जो ये कैंप सफारी लगती है ये आपकी विंटर में लगती है, क्योंकि ये रेगिस्तान है और रेगिस्तान में ठंड में ही बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये आपकी लगती है सितंबर से लेके जनवरी मंथ के लास्ट तक लगता है। ये 4 महीने के टाइम पीरियड पे आपको ये सारी सुविधा जैसलमेर के सैम विलेज में मिलेगी। चलिए आते हैं हम ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं कि कैंप के अंदर क्या क्या दी जाती है। लेट्स मूव। तो दोस्तों ये है एक कैंप जो कि डेजर्ट में सैम विलेज में है। देख सकते हैं कितना शानदार है दोस्तों, और यहाँ का टेंट देखिए कितना मस्त एक ट्रायंगुलर शेप में बनाया गया है जो कि बहुत ही शानदार है। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। यहाँ पे है डबल बेड, 2 लोगों के लिए है। अगर आप सिंगल रुकना चाहते हैं तो सिंगल भी रुक सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी कॉस्टिंग आपको ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो टेंट का कॉस्ट होता है वो 2 लोगों के लिए है और साथ ही साथ फूड जो कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है वो भी आपको 2 लोगों के लिए लिया जाता है। देख सकते हैं ये बेड है मस्त, आप यहाँ पे आराम से एंजॉय कर सकते हैं। 2 लोग इसमें आराम से एडजस्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको दिया जाता है एक ब्लैंकेट, और ब्लैंकेट के साथ साथ यहाँ पे 2 तकिया है। बहुत ही अच्छा बेड है और डलनप के गद्दे हैं तो फिर बात ही अलग है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको 2 लैंप पे चलो, तो एक लैंप यहाँ है और एक लैंप आप देख सकते हैं वहां पे भी आपका रखा हुआ है। तो वो लैंप भी आपको रात के लिए काफी है, जो कि आप बंद करके भी रख सकते हैं। और आप देख सकते हैं ऊपर टेंट में भी आपको एक लैंप दिया गया है, जो कि आपको यहाँ के लाइट के लिए बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट है इस टेंट के अंदर। और आपको एक और इंपॉर्टेंट और एक खास चीज दिखाना चाहता हूँ। यहाँ का जो विंडो है वो कुछ इस तरीके से है कि आप जस्ट इसको क्या करेंगे, इसको पुल डाउन करिए और आप देख सकते हैं एक ये मॉस्किटो लगा हुआ है यहाँ से। तो बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं। बाहर के नज़ारे में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे राजस्थानी कल्चरल एक्टिविटीज़, लोक नृत्य, सांस्कृतिक डांस और बहुत सारे मटकी डांस जो होती है वो सारी एक्टिविटीज़ यहाँ से आप देख सकते हैं। हालांकि आपको ये सारी कल्चरल शो जो है वो बाहर ही देखनी है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम इसको जस्ट इसको लिफ्ट करते हैं और ये हमारा विंडो बंद हो जाता है कर्टन के माध्यम से। दूसरी चीज़ ये दोस्तों कि मैं ये भी बताऊंगा कि कैंप में क्या क्या दिया जाता है, कल्चर एक्टिविटीज़ का भी कुछ छोटा सा व्लॉग दिखाऊंगा, और इसी में मैं आपको आगे ये भी दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो थार सफारी कैमल राइडिंग होती है उसके क्या क्या चार्जेस होते हैं, सब चीज़ें मैं बताऊंगा। चलिए आइए यहाँ पे थोड़ा सा हम एक वॉशरूम का झलक देखते हैं कि यहाँ पे कैसा है। दोस्तों ये आपका वॉशरूम है, हालांकि आपको पता नहीं चल रहा होगा कि वॉशरूम कहाँ पे है, बट आइए इसको मैं दिखाता हूँ कि ये ओपन कैसे होता है। जस्ट यहाँ पे एक जिप लगी हुई है, आपको जब इसको अप करना है इधर भी और आप ये वॉशरूम के अंदर आ जाएंगे। आइए मैं आपको इसका एक टूर कराता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गीजर लगा हुआ है, क्योंकि आप इस कैंप में हैं तो आपको जाहिर से ज़्यादा ठंडी बहुत ज़्यादा लगेगी और गर्म पानी की नीड तो ज़रूर होगी। यहाँ गीजर है, यहाँ पे आपका शावर भी दिया हुआ है, तो शावर से भी आप अपना यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों टब है, हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों। यहाँ पे आपकी टॉवल्स रखी हुई है, यहाँ पे आपका बेसिन है और इस बेसिन में भी मस्त हाय
ठंडा ठंडा पानी, ठीक है। तो हालांकि इस डेजर्ट कैंप में ये सब चीज़ें तो रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे नीचे यहाँ पे WC है, WC भी बहुत नीट एंड क्लीन है, और यहाँ पे आपके हैंकी रखी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉशरूम जैसा होना चाहिए नीट एंड क्लीन, वो ऐसा आपको मिलेगा। दूसरी चीज़ ये कि अब हम आते हैं कि इस डेजर्ट में इतनी सारी फैसिलिटी देना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एक रेगिस्तान पे एक टेंट बनाना, और टेंट बनाने के साथ साथ यहाँ पे आपको इतनी सारी चीज़ें देना, एक तंबू गाड़ना, तंबू के अंदर ही सारी देना, इलेक्ट्रिसिटी करना, मेरे लिए तो बहुत ही एक अलग और अनोखी चीज़ें थी। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इस पैकेज में आपको क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहती है, और इसकी कॉस्ट भी हम आगे जानेंगे कि कॉस्ट में क्या क्या दिया जाता है। दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप जब आते हैं कहीं जैसलमेर से, जब आप यहाँ आएंगे, ये जो सैम विलेज है दोस्तों, ये 40 किलोमीटर की दूरी पे बना हुआ है, और ये जो डेजर्ट में मैं रुका हूँ वो है आपका डेजर्ट सफारी कैंप, जो कि इसके ओनर हैं हमारे अमर सिंह और इनके भाई लोकेंद्र सिंह। इनका नंबर मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर ये आपको टेंट बुक कराना है, और अगर आप विंटर के पीक पॉइंट पे आ रहे हैं, पीक पॉइंट मतलब क्रिसमस के समय पे, या फिर अगर आप आ रहे हैं न्यू ईयर के टाइम पे, यहाँ पे सारे टेंट चलते हैं फुल, तो आप अपनी प्री बुकिंग करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे नंबर दिया हुआ है, और स्क्रीन पे भी आपकी नंबर आ रही है, तो यहाँ इनको आप कॉल करिए, बुक कराइए, और साथ ही साथ इस टेंट में जो भी कॉम्प्लीमेंट्री आप चाहते हैं वो आप डिमांड करके इनसे बिल्कुल ले सकते हैं। मेरे चैनल का नाम जरूर ले दीजिएगा, तो आपको साथ ही साथ शायद कुछ डिस्काउंट भी मिल जाए, ठीक है। एनीवे मैं आपको अब बताता हूँ कि इस कॉम्प्लीमेंट्री में आपको क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं। तो आपको ब्रेकफास्ट, डिनर, अगर आप बैचलर आ रहे हैं, या फिर अगर आप अपने दोस्तों के साथ आ रहे हैं, या फिर अगर आप सिंगल भी आ रहे हैं, तो अगर आप ड्रिंक करते हैं तो ये चीज़ भी यहाँ पे आपको दी जाती है। यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट, डिनर, रात का जो कल्चर शो है जो अभी आपको मैं दिखाऊंगा, तो अभी मैं आ चुका हूँ कैंप के बाहर, और यहाँ पे होती है नाइट एक्टिविटीज़, जो कि आपको यहाँ पे मैंने बताया राजस्थानी कल्चरल एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। बहुत अच्छा लगता है। अगर ठंडी ठंडी यहाँ पे हवा भी फिलहाल चल रही है, क्योंकि मैं भी आया हूँ नवंबर के लास्ट वीक में, तो बहुत ही अच्छा यहाँ का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे मैं अभी आपको ये भी बताऊँगा कि इसका कॉस्ट क्या लिया जाता है, और अगर आप बुकिंग कराना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आप कॉल करके जस्ट बुकिंग करा सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं लाइन से यहाँ पे कैंप लगे हुए हैं, सब में कैंप में बाहर लाइटनिंग है। हर एक कैंप के बाहर दोस्तों यहाँ पे 2 चेयर और टेबल रखी हुई है, तो अगर आप वहीं बैठ के एंजॉय करना चाहते हैं तो वहीं बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप वहाँ डिनर करना चाहते हैं तो अपने ही टेंट के बाहर टेबल पे बैठ के कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मस्त वाइट सैंड है, बहुत ही सॉफ्ट सैंड है, तो अगर आप यहाँ भी एंजॉय करना चाहते हैं तो एंजॉय कर सकते हैं। एनीवे तो दोस्तों अब लास्ट बात करते हैं कि इस पैकेज का या फिर इस पूरे टेंट का अगर एक दिन की बात की जाए 2 लोगों के लिए, तो जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है। दोस्तों अगर आप एक दिन के लिए बात की जाए तो एक दिन का यहाँ पे रेट लिया जाता है 3000, 3500। अगर आप थोड़े सितंबर अक्टूबर मंथ में आ रहे हैं, अगर दिवाली नहीं है, तो अगर आप दिवाली के टाइम पे आ रहे हैं तो थोड़ा सा रेट ज़्यादा मिलेगा। 3 ही फेस्टिवल होते हैं जो कि रेट थोड़े से ज़्यादा होते हैं, वो है आपकी दिवाली और आपका न्यू ईयर और आपकी क्रिसमस। इन 3 समय पे रेट थोड़ी ज़्यादा हाई होती है, लगभग 5000, 6000, 7000 भी होती है कुछ डेजर्ट की, और यहाँ की रेट भी होती है। तो अगर आप एक नॉर्मल बजट में आना चाहते हैं तो दिवाली के बाद आइए, ठंड भी नॉर्मल रहती है, ज़्यादा ठंडी रहती है, साथ ही साथ आपको कॉस्ट भी थोड़ा सा कम पड़ेगा, जो कि नॉर्मल 2500 से 3000 रुपये 2 लोगों का रहेगा। और जो भी पैकेज मैंने बताया, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, डिनर, और आपकी इसमें ड्रिंक रहती है, कैमल सफारी रहती है। थार सफारी का रेट अलग रहता है, थार सफारी का रेट अलग अलग चार्जेस होते हैं, वो आपके राइडिंग के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना राइड करना चाहते हैं। तो थार सफारी की भी रेट मेरे ख्याल से 800 रुपये, 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये अलग अलग चार्ज होती है। वो डिपेंड करती है गाड़ी भी कौन सी मॉडल की है, तो इन सभी पे निर्भर करती है। तो दोस्तों आप यहाँ आइए, ज़रूर यहाँ पे विजिट करिएगा, और अपना कोई भी क्वेरी हो या कमेंट सेक्शन में आपको कोई कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। अदरवाइज आप मेरे इंस्टाग्राम यात्राबस में आकर अपना जो भी क्वेश्चन है पूछिएगा, मैं या मेरी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा। आज की वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो ब्लॉग बनाया, ये पहली बार मैंने फेस कैम के साथ एक ब्लॉग शूट किया, क्योंकि जैसलमेर का मुझे डेजर्ट कैंप बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो मुझे बताइएगा कि ये सीरीज़ आप चाहते हैं आगे भी या नहीं, तो इसी तरीके से मैं व्लॉग भी लाता रहूँगा, क्योंकि अभी मेरा जो थीम है चैनल के कंटेंट का वो ये है कि टूर इन्फॉर्मेशन देना विदाउट एनी फेस। ठीक है, तो ये बताइएगा कि सीरीज़ कैसा लगा, क्या इसी तरीके की मैं सीरीज़ और भी जगहों की जो विजिट करते रहता हूँ, घूमते रहता हूँ, तो चाहिए या नहीं चाहिए। और कमेंट सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप अगली ग्रुप टूर कौन सा चाहते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।